हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ टू इनपुट वैल्यूज इन जावा यूजिंग अ स्कैनर क्लास। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कैनर क्लास की मदद से हम लोग यूजर से वैल्यू एंटर कराते हैं। यूजर से वैल्यू एंटर कराने का मतलब ये हुआ कि हम जो भी वैल्यूज एंटर कराएंगे वो हमारे दो एंड होते हैं प्रोग्राम के, एक प्रोग्रामर एंड एक यूजर एंड। एक प्रोग्रामर एंड का मतलब जो भी वैल्यूज हैं वो जो प्रोग्राम बना रहा है वो पहले से डिफाइन करके रखेगा, और यूजर एंड का मतलब हुआ कि जो उसको यूज करेगा वो उसमें वैल्यूज एंटर करेगा। तो आज हम ये समझेंगे कि स्कैनर क्लास की मदद से हम अपनी वैल्यूज यूजर से कैसे एंटर करा सकते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है, सबसे पहला पॉइंट जो इसमें इम्पोर्टेंट होता है वो होता है इंपोर्टिंग java dot util dot star पैकेज। ठीक है, java dot util dot star पैकेज को हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है बिकॉज इस पैकेज के अंदर ही हमारा ये क्लास कंटेन होता है और इस क्लास के फंक्शंस उसमें कंटेन होते हैं। तो अगर हम इस पैकेज को इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा स्कैनर क्लास जो है वो डिक्लेयर नहीं होगा, उसके ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे, उसके फंक्शंस नहीं बनेंगे। ठीक है, दूसरी चीज जो सेकंड चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है वो होती है क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास। ठीक है, क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, उसके लिए हमारा जो स्टेटमेंट होता है वो होता है स्कैनर, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास। फिर हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, वो मैं यहाँ पे एससी लिख रहा हूँ, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, कोई भी आइडेंटिफायर ले सकते हैं जो आपके लिए कन्वीनियंट। इज इक्वल टू मेमोरी इनिशिएट करने के लिए न्यू ऑपरेटर, अगेन स्कैनर मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन जो होता है ये मुझे कीबोर्ड से कनेक्ट करता है, और कोई भी इनपुट अगर यूजर देगा तो वो कीबोर्ड के थ्रू देगा। तो ये सिस्टम डॉट इन जो है वो मुझे कीबोर्ड से कनेक्ट करता है। अब इसमें जो तीसरा पार्ट आया वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है हमारे स्कैनर क्लास के फंक्शंस। अब ये हमें इंपॉर्टेंटली समझना पड़ेगा स्कैनर क्लास के फंक्शंस कौन कौन से हैं और किस किस काम में आते हैं। सबसे पहला फंक्शन स्कैनर क्लास का है वो है आपका नेक्स्ट आईएनटी। नेक्स्ट आईएनटी फंक्शन जो होता है इट इज यूज टू एंटर इंटीजर वैल्यूज। नेक्स्ट आईएनटी फंक्शन जो है वो आपको इंटीजर वैल्यूज एंटर कराने की काम करता है। आपको कोई भी वैल्यू इंटीजर वैल्यू एंटर करानी है आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। दूसरा आपका है नेक्स्ट फ्लोट, ये आपको फ्लोट वैल्यूज एंटर कराने की काम करता है। ठीक, थर्ड आपका है नेक्स्ट डबल, ये आपको डबल वैल्यूज एंटर कराने का काम करता है। फिर नेक्स्ट डबल के बाद आपका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट बुलियन, ये
आपको बूलियन वैल्यू एंटर कराने की जरूरत है। फिर आपका आ जाएगा नेक्स्ट, अकेला नेक्स्ट। नेक्स्ट फंक्शन इज यूज्ड टू एंटर अ स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, अ स्ट्रिंग वैल्यू बट ओनली अ सिंगल वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन जो है वो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू एंटर कराने का काम करेगा, बट इसमें ये होगा कि आप जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो एक सिंगल वर्ड ही हो सकता है। जहां पे आपने स्पेस दिया उसके बाद अगर आपने कुछ भी लिखा वो एक्सेप्ट नहीं होगा इस फंक्शन में। अगर आपको पूरी लाइन एक्सेप्ट करानी है, नाम एंटर कराना है, एड्रेस एंटर कराना है, इस तरीके की पूरा सेंटेंस एंटर कराना है, तो आपको जो फंक्शन यूज करना पड़ेगा वो फंक्शन है नेक्स्ट लाइन। ठीक है, इट इज यूज्ड टू एंटर अ कंप्लीट सेंटेंस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्लीट सेंटेंस ऑब्लिक लाइन। पूरी लाइन अगर आपको एंटर करानी है या आपको सेंटेंस एंटर कराना है तो आप नेक्स्ट लाइन फंक्शन का यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जावा जो होती है वो आपकी केस सेंसिटिव होती है। तो नेक्स्ट आईएनटी में आई कैपिटल है, नेक्स्ट फ्लोट में एफ कैपिटल है, नेक्स्ट डबल में डी कैपिटल है, नेक्स्ट बूलियन में बी कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में एल कैपिटल है, स्कैनर का एस कैपिटल है, सिस्टम का एस कैपिटल है। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखेंगे तो ही आपका प्रोग्राम कंपाइल करेगा। और लास्ट, अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू एंटर करानी है तो आप नेक्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे और उसके आगे डॉट लगा के char at a capital bracket में 0, it is used to enter a single character। ठीक है, एक सिंगल कैरेक्टर एंटर कराने के लिए, ठीक है, आप नेक्स्ट डॉट char at 0 फंक्शन का यूज करेंगे। इनमें से जिस भी तरीके की वैल्यू आपको एंटर करानी है आप डायरेक्टली फंक्शन को यूज कर लीजिए और उसी स्पेसिफाइड जिस भी डेटा टाइप की वैल्यू आपकी एंटर हो रही है उस वेरिएबल में आप उस वैल्यू को स्टोर करा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे और मैं आपको अब यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया है कि आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और इनमें से जो फंक्शन की जरूरत है आपको वो फंक्शन। एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, उस प्रोग्राम में सिर्फ इतना है कि मैं अपना यूजर से नाम एंटर करा लूंगा, ठीक है, एंड एज एंटर करा लूंगा और उसको डिस्प्ले कर दूंगा। ठीक, और उसमें मैं देखूंगा कि मैं कौन से फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, किस तरीके से अपनी कोडिंग को लिख रहा हूँ। ठीक है, बहुत लंबा कोड नहीं लिख रहा हूँ, छोटा सा कोड लिखूंगा इस चीज को समझने के लिए। बाकी आपको जिस तरीके की वैल्यू एंटर करानी है उस तरीके का फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहला कांसेप्ट था इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, आपको यूटिल डॉट स्टार को की पैकेज को इंपोर्ट कराना था। फिर आप अपना क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास मान लेते हैं, क्लास का नाम रख देते हैं एंटर वैल्यू। ठीक, फिर हमारा फंक्शन पब्लिक स्टैटिक void main string AR या ARGS जो आप लिखना चाहें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, अपने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। तो हम अपने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर SC is equal to new
स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। अब इतना करने के बाद वी आर रेडी टू एंटर एनी वैल्यू फ्रॉम द यूजर। ठीक है, अब हम अपना डेटा टाइप क्रिएट करेंगे, जिस डेटा टाइप की वैल्यूज हमें एंटर करानी है। तो हमें एक तो नाम एंटर कराना है, तो हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं int एज। ठीक है, ये एज एंटर कराने के लिए हो गया। फिर मेरा मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर योर नेम। अब नेम एंटर कराने के लिए हम जो फंक्शन का यूज करेंगे वो फंक्शन है नेक्स्ट लाइन, क्योंकि नेम में सरनेम भी आएगा, सिर्फ एक ही वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, और हम उसको जिस वेरिएबल में स्टोर करेंगे वो है एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे नेम इज इक्वल टू sc। sc इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का नाम आपने यहां दिया है वही ऑब्जेक्ट यहां लिखेंगे, डॉट नेक्स्ट लाइन। L कैपिटल है। ठीक है, ये आपकी वैल्यू एंटर कराएगा और इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ये फंक्शन आपसे वैल्यू एंटर कराएगा और इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। एज एंटर करानी थी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर योर एज। एज के लिए मैंने इंटीजर वेरिएबल लिया था, मैं लिखूंगा एज इज इक्वल टू इंटीजर वैल्यू के लिए नेक्स्ट आइडेंटिटी sc डॉट नेक्स्ट आइडेंटिटी। ये इंटीजर वैल्यू एंटर करेगा और इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब इन दोनों को हम प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln name is equal to plus name and system dot out dot print ln age is equal to plus age plus years। ये मेरा फंक्शन वन, ये मेरा क्लास वन, ये मेरा फंक्शन वन। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें मैंने एक यूजर से उसका नाम और उसकी एज एंटर करा के उसको डिस्प्ले किया है। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले आपका मैसेज आएगा एंटर योर नेम। इस लाइन के बाद कंट्रोल इस लाइन पे जाएंगे, इस नेक्स्ट लाइन फंक्शन की वजह से यहाँ पे कंट्रोल स्टॉप कर देंगे और उसको स्टॉप करने के बाद इनको एक वैल्यू चाहिए और वो वैल्यू एक स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है। तो आप अपना नाम डाल दीजिए, मैंने यहाँ पे डाल दिया भविष्य श्रीवास्तव। और जैसे ही एंटर करूंगा मेरा दूसरा मैसेज आ जाएगा एंटर योर एज। फिर मेरा कर्सर यहाँ पे रुक जाएगा। अब जो वैल्यू एंटर करनी है यहाँ पे वो इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। अब यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो इसमें अल्फाबेट्स स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसी कोई भी वैल्यू इसमें डालेंगे, ठीक है, तो आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, रन टाइम एक्सेप्शन मिल जाएगा, एरर आ जाएगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपका रन टाइम एक्सेप्शन ना आए, क्योंकि रन टाइम एक्सेप्शन आएगा तो आपका प्रोग्राम वहीं पे ब्रेक कर जाएगा और आपको फिर से वैल्यू एंटर मतलब पूरा एग्जीक्यूशन फिर से चलाना पड़ेगा। तो उसको ध्यान रखिएगा। आप नेक्स्ट आईडी आपने यहां डाल दिया 15।
और एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर करेंगे लिख के आ जाएगा नेम कोलन इज इक्वल टू कविश श्रीवास्तव, एज इज इक्वल टू 15 years। ठीक है, ओके। तो इस पूरे सेक्शन से हमें ये समझ में आया कि विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास हम कैसे यूजर से अपनी वैल्यू एंटर करा सकते हैं यूजिंग डिफरेंट फंक्शंस। यहाँ पे आपको जिस डेटा टाइप की वैल्यू एंटर करानी है उस तरीके का फंक्शन जो मैंने आपको पहले बताया था उसको यूज करिए, आपकी वैल्यू यूजर से एंटर होगी। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, इसको देखिए, पढ़िए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसको मुझसे डिस्कस करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।